बिल्कुल। लेकिन सर किस बीमा कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या बताता है, इसे हमें क्या समझना चाहिए? ये देखिए एक मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस लेना चाहता है तो ये सबसे पहला नियम यही है कि उसको इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम रेशियोज देखना चाहिए। क्लेम रेशियो का सीधा सीधा मतलब यही है कि कितने क्लेम्स कंपनी में रजिस्टर्ड हुए और उनमें से कितनी कंपनियों ने क्लेम्स सेटल कर दिए। लेकिन ये सिर्फ केवल क्लेम रेशियो देखना ही सही नहीं है, कितने समय में क्लेम रेशियो सही हुआ, कितना सेटलमेंट हुआ और जो सर्विस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है उस क्लेम के पीरियड में, उसमें कितना जो रिस्पॉन्स कंपनी का कैसा है, वो भी मायने रखता है। बिल्कुल। तो टाइम पीरियड जो है वो चेक करना चाहिए, इसके अलावा क्लेम रेशो चेक करना चाहिए। लेकिन सर अगर हम बात करें क्लेम के बाद कंपनियों को कितने दिनों में क्लेम प्रोसेस होता है, इसके इसके पीछे भी क्या किसी तरीके का कोई टाइम पीरियड है कि इतने टाइम में इसे सेटल करना ही होगा? हाँ, आईआरडीए ने सब निर्धारित किए हुए हैं। इसमें अगर आईआरडीए के नियम के अनुसार क्लेम पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलने के 30 दिनों के अंदर क्लेम का सेटलमेंट करना अनिवार्य है। और अगर जांच की जरूरत हो या कहीं इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि इसमें कोई डाउट है या डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं है या हॉस्पिटल से कुछ पेंडेंसी है या उनको लगता है कि हमें जांच की जरूरत है इस क्लेम में, तो एटलीस्ट 90 दिन के अंदर तो आपको डिसीजन देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन सर अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 100% है तो क्या सभी दावों का भुगतान हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको अंजलि बताया कि क्लेम रेशियो कितने, क्लेम रेशियो का मतलब ये नहीं है जो वो दिखाते हैं। तो अगर क्लेम जितने आए हैं और सारे के सारे सेटल हो जाएंगे तो क्लेम रेशियो फिर निकालने की जरूरत नहीं है। 100% का मतलब मैंने बताया कि वो मिसलीडिंग होता है कि 100 में से हमने 100 क्लेम दे दिए, उसमें से रिजेक्टर और पेंडिंग क्लेम का डेटा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्लेम पे ही हो जाएंगे। बिल्कुल। तो सर अब ऐसे में आखिरकार जो ये क्लेम सेटलमेंट होता है, बीमा कंपनियां किस तरीके से ये खेल खेल करती हैं इसमें? अगर आपने बताया कि हमें जो है रिजेक्शन और पेंडिंग जो चीज़ें हैं वो हमें चेक करनी चाहिए। हाँ, मैंने आपको बताया कि अब जब आप बीमा अगर खरीद रहे हैं तो क्लेम रेशियो तो देखना है ही, लेकिन केवल सिर्फ क्लेम रेशियो मैंने बताया देखना जरूरी नहीं है। ये केवल सिर्फ संकेत देता है कि कंपनी जो है वो क्लेम के मामले में कितना एक्टिव है, लेकिन साथ में आप उनके ग्रेवियांस रेशियो, आपका टर्न अराउंड टाइम, नेटवर्क हॉस्पिटल्स और स्पेशली कस्टमर के जो रिव्यूज होते हैं, क्योंकि जब हम क्लेम लेने तो कोई शौकिया तौर पे जाता नहीं है, जब उसको इमरजेंसी होती है, जरूरत होती है तभी वो क्लेम लेता है। तो कस्टमर से रिव्यूज भी देते हैं, तो एटलीस्ट आप उस कंपनी के वेबसाइट्स में जाके या सोशल मीडिया में जाके एक बार रिव्यूज भी देखिए। बिल्कुल। तो रिव्यूज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर एडा ने जनरल और हेल्थ बीमा कंपनियों को क्लेम सेटलमेंट का जो फॉर्मूला साझा करने को कहा है, ये जो फॉर्मूला अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, ये क्या ये वही फॉर्मूला है और इससे फ़ायदा किस तरीके से हो सकता है सर? नहीं अंजलि, वो फायदा नहीं है। वो मैंने आपको बताया था कि आपने आपके सवाल के जवाब में कि वो जो क्लेम रेशियो निकालते हैं वो 100% दिखता है तो होता है कि नहीं, लेकिन ये उसका कॉमन फॉर्मूला का मतलब वो नहीं है। आईआरडीए ने कॉमन फॉर्मूला ये बनाया हुआ है कि आप जो डेटा एक ही फॉर्मेट में होगा, सारा डेटा जो अलग अलग भेजते हैं हर कंपनी में, पेंडिंग, रिजेक्टेड, सेटल्ड और क्या डेटा है वो एक ही फॉर्मेट में जाएगा, जिससे कि अगर जो भी कस्टमर चाहेगा वो कंपेयर कर पाएंगे एक साथ एक हिसाब से। और आज क्या होता है कि हर कंपनी जो रेशियो है ना वो अपने हिसाब से दिखाती है, आगे ऐसा नहीं होगा। वो फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और इसमें जो क्लाइंट होगा वो फ्री होगा हर तरीके से इसको कंपेयर करके सेलेक्ट करने में प्लान। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर मैं लौटती हूँ आपके पास और हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं। देखिए बहुत आसान सा तरीका है अपना सवाल जो है वो पूछने का। आपको करना बस इतना है, आपको अपना मोबाइल उठाना है और आपको टाइप कर देना है INSU, इंश्योरेंस का ये शॉर्ट फॉर्म है, और उसके बाद अपना सवाल आपको टाइप करना है, भेज देना है 9354027995 पर। व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और YouTube पर देखिए हमारे इस प्रोग्राम पर आपको जाना होगा और उसके बाद आपको अपना जो सवाल है वो टाइप कर देना होगा। इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका अगर कोई भी सवाल है उस सवाल को हम अपने इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे।
अमर उजाला द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं। इनमें से कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। अलीगढ़ से संगीता राठी हैं, इनका पूछना है कि क्या कम क्लेम रेशो वाली कंपनी से बीमा लेना सही है? सर देखिए, सिर्फ रेशियो के आधार पर कंपनी खराब नहीं होती। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनका रेशियो कम हो सकता है क्योंकि उनका क्लेम वैल्यू कम होता है, क्योंकि नई कंपनीज होती हैं। इसलिए रेशियो को कॉन्टेक्स्ट के साथ देखें। सारे जो मैंने आपको बताया है वो सब चेक करने के बाद में ही आप कंपनी को चुनें। बिल्कुल सर, आपने इससे पहले बोला था कि रिव्यू जरूर चेक करना है। रिव्यू में सर कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना होगा, क्या चेक करना होगा? कस्टमर्स जब जाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वहां जाने पे उनको क्या रिस्पांस मिला हॉस्पिटल्स की तरफ से। जब वो हॉस्पिटल किसी टीपी एजेंसीज के थ्रू कनेक्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी को, या डायरेक्ट इन हाउस जो उनके अरेंजमेंट होते हैं उसके थ्रू करते हैं, तो क्या उनको सही टाइम पे उनको आंसर मिला, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उनको इंश्योरेंस कंपनीज ने कितनी देर में सेटल किया, उनको वहां पे कैशलेस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं, एडमिशन में कितना टाइम लगा। वो बहुत सारे रिव्यूज देते हैं। या फिर क्लेम सेटलमेंट के टाइम में जो कमिटेड अमाउंट था वो मिला या नहीं मिला, या बहुत सारी चीजें होती हैं। वो सारा देख के वो रिव्यूज आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक और सवाल हम शामिल करेंगे। कानपुर से सवाल आया है सर, अरुण मिश्रा का है। ये पूछ रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां दावों को पेंडिंग में क्यों डाल देती हैं, इसके पीछे का क्या रीजन होता है? देखिए, वजहें तो बहुत सारी हैं, बट जो सबसे कॉमन रीजंस हैं उसमें तो या तो डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होते हैं, या मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, या इंटेंशनल डिले स्ट्रेटजी। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हो सकता है कि वो उन्होंने पेंडिंग में रखा हो। बट हाँ, अब जो भी जिनका भी ये क्लेम हुआ हो उनको हमेशा फॉलोअप लेता रहना चाहिए कि क्यों किस वजह से पेंडिंग है। तो हर जो भी पेंडेंसी होती है उसका एक टाइट होता है रिजॉल्व करने का, तो फॉलोअप से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल। और सर अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, क्या उसके बाद भी कोई ऐसा चांस है कि पेंडिंग में चला जाए? मैंने आपको बोला फॉलोअप्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि फिर वो जो क्लेम रेशियो और जो मैंने आपको बताया ना कि सेटलमेंट कितने टाइम में होता है, इससे भी रैंकिंग बनती है इंश्योरेंस कंपनीज की, तो वो फॉलोअप तो लेना ही पड़ेगा।